हाय फ्रेंड्स, आज पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का किया था। 8 प्रैक्टिस हो गई है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहेगी और आप लोग को तैयारी बेहतर होते रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। पहला सभी जीव, दूसरा भू आकृतिक कारक, तीसरा जलवायु कारक, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? पहला सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा अमृता देवी विशाई, तीसरा मेधा पाटकर, चौथा AK बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाई जाता है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अबू धाबी, तीसरा रूस, चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? पहला, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, दूसरा, विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, तीसरा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, चौथा, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भ्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? पहला, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, दूसरा, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें, तीसरा, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सरवर पाठ करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली अर्थ स्पष्ट करना, चौथा, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन पहला सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, दूसरा, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तीसरा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, चौथा, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? पहला परिवार से, दूसरा सांस्कृतिक केंद्र से, तीसरा विद्यालय से, चौथा धार्मिक केंद्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा पहला कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित की ध्वनियाँ निकालती है, दूसरा का मुंह छोटी छोटी कैटियों से ढका होता है, तीसरा भारत में नहीं पाया जाता है, चौथा मेंढकों, कीड़े मकोड़ा और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? पहला उल्लू, दूसरा कोयल, तीसरा कौवा, चौथा मैना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है,
दूसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। तीसरा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। चौथा, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को पहला केवल लाल रंग में देख सकते हैं, दूसरा हर रंग में देख सकते हैं, तीसरा केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, चौथा केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? पहला मनी प्लांट, दूसरा सिंकोना प्लांट, तीसरा यूकेलिप्टस, चौथा ओकोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उड़ीसा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं, पहला तांबा और टिन, दूसरा तांबा और लोहा, तीसरा एल्युमिनियम और टिन, चौथा तांबा और जास्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तांबा और टिन का मिश्रण धातु है। फ्रेंड, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट टॉपिक किस विषय में होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताना।